बच्चों, स्वागत है आप लोग का लर्नर्स क्लास 2.0 में। मैं आज आप लोग को रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी यानी कि भाज्यता के नियम पढ़ाने वाला हूँ। तो बच्चों, आप लोगों ने बहुत सारी संख्याएं देखी होंगी। कुछ छोटी संख्याएं जिनमें हम आसानी से भाग ले लेते हैं, परंतु कुछ बड़ी संख्याएं भी होती हैं जिनमें हम ये पता नहीं लगा पाते हैं किस संख्या से भाग देने पे उसका शेषफल 0 बचेगा, यानी कि वो पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी। बच्चों, भाज्यता के नियम बहुत जगह हमारी मदद करता है, जैसे कि एलसीएम हो गया यानी कि लसम हो गया, एचसीएफ हो गया जिसमें यानी महत्तम समापवर्तक, और भिन्न में भी हमारी बहुत मदद करता है। बच्चों, भाज्यता के नियम में हम ये सीखेंगे कि 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11 से कौन कौन सी संख्याएं पूरी तरह से विभाजित हो जाती हैं। पूरी तरह से विभाजित होना यानी कि शेषफल 0 बचना। ठीक है, आइए देखते हैं हम लोग रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी यानी कि भाज्यता के नियम। आइए, पहला 2 के लिए आइए देखते हैं। बच्चों, दी गई संख्याओं में यदि इकाई के स्थान पे यानी कि यूनिट डिजिट पे क्या हो 0, 2, 4, 6 और 8, तो वो संख्याएं पूरी तरीके से विभाजित हो जाएंगी 2 से और उनका शेषफल 0 बचेगा। ठीक है, जैसे हम उदाहरण ले लेते हैं। मान लीजिए 1992। तो बच्चों, इकाई के स्थान पे ये 2 आ गया, तो इसका मतलब कि ये संख्या 2 से पूरी तरीके से विभाजित है। पूरी तरीके से विभाजित होना यानी कि शेषफल उसका 0 बचना। पूरी तरह से विभाजित यानी कि शेषफल क्या हो जाना, 0 हो जाना। ठीक है, आइए देखते हैं हम लोग 1992 भाग देकर देखते हैं। बच्चों, हमें 2 से भाग देना है, तो पहली संख्या छोटी है तो हम दूसरी संख्या को भी एक साथ ले लेंगे। तो 2 से इतनी बार पहाड़ा पड़िए कि या तो 19 के बराबर हो जाए या फिर 19 से कम हो जाए। तो क्या हो जाएगा, 2 9 18, माइनस करेंगे, 9 में से 8 गया 1 में से गया 0, फिर अब अगला अंक उतारेंगे 9, फिर से 2 9 18, फिर माइनस करेंगे 1 बचेगा, ये 2 और ये 0, फिर 2 छक्के 12, माइनस करेंगे तो 12 में से 12 पूरा कट जाएगा। तो बच्चों, क्या हो गया, हम लोग के लिए शेषफल 0 हो गया, यानी कि 1992 2 से पूरी तरीके से विभाजित हो गया, जिसका शेषफल 0 निकल गया। ठीक है, पूरी तरीके से विभाजित होना यानी कि शेषफल 0 हो जाना। ठीक है, मैं कुछ क्वेश्चन दे देता हूँ, उनको आप हल करके बताइएगा कौन कौन सी संख्याएं पूरी तरीके से विभाजित हैं और कौन कौन सी नहीं। ठीक है, पहला 1086, दूसरा 1294, तीसरा 7518 और चौथा 3580। ठीक है, और जो 3 से विभाजित होने वाली संख्याएं हम कैसे पता लगाते हैं, उनकी खुद के अंकों को जोड़कर, यानी कि सम ऑफ इट्स डिजिट्स, यानी कि उनके अंकों का योग करके। कैसे, आइए देखते हैं उदाहरण। मान लीजिए कोई भी संख्या ले लीजिए, जैसे 1300
26 और 1755। ठीक है, आइए इन दोनों संख्याओं को हम देखते हैं कि ये 3 से विभाजित होती हैं या नहीं। तो बच्चों यहाँ क्या लिखा है, सम ऑफ इट्स डिजिट्स, यानी कि उनके अंकों का योग करके, उनके अंकों का योग करके, यानी कि ये जो 1326 है, इनके सभी अंकों को एक दूसरे से जोड़ देना है और जितना उत्तर आएगा उसको हम 3 से भाग दे देंगे। यदि वह संख्या 3 से कट गई तो ये पूरी संख्या 3 से पूर्ण विभाजित हो जाएगी। आइए देखते हैं, 1 + 3 + 2 + 6 कितना हो गया, 1 3 4, 4 2 6 और 6 6 12। तो 12 में हम 3 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 4 बार। तो ये 1326 जो है ये पूरी संख्या 3 से पूरी विभाजित होगी। आइए देखते हैं हम लोग, 1326 भाग देंगे 3 से। पहली संख्या छोटी है तो दूसरी संख्या भी हमें साथ लेकर चलना होगा। तो 13 में 3 से भाग देंगे तो पहले 4 बार जाएगा, 3 चौके 12, घटाएंगे तो 3 में से 2 गया 1, 1 में से 1 गया 0। अब अगली संख्या 2, फिर से 3 चौके 12, फिर घटाएंगे तो 2 में से 2 गया 0, 1 में से 1 गया 0। अब अगली संख्या 6, तो 3 दूना के 6, फिर से घटाएंगे तो 0 बचा। तो बच्चों यहाँ भी शेषफल 0 प्राप्त हुआ। जैसा कि हम लोगों ने देखा था कि 1326 है, तो इन सारी संख्या को यदि हम आपस में जोड़ दें और जो उत्तर आए, यदि वो संख्या 3 से विभाजित हो सकती है पूरी तरह, तो ये स्वयं भी 3 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगी। तो इन संख्याओं को जोड़ने पर हमें 12 प्राप्त हुआ था। तो 12 में यदि 3 से भाग देते हैं तो 4 बार में कट जाता है। तो यानी कि 1326 भी 3 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगी। इसी तरीके से 1755 भी देख लेते हैं। आइए देखते हैं, 1755, इन अंकों को आपस में जोड़िए, 5 5 10, 10 7 17, 17 1 18, 18 है। तो बच्चों 18 क्या 3 से कटता है, 3 छके 18, 6 बार में कटता है, यानी कि ये पूरी संख्या भी 3 से विभाजित हो जाएगी। आइए चेक कर लेते हैं, 1755 भाग देंगे 3 से, तो 3 5 15, घटाएंगे, 7 में से 5 गया 2, 1 में से 1 गया 0, फिर अगली संख्या 5, तो 3 बटे 24, फिर 5 में से 4 गया 1, 2 में से 2 गया 0, फिर अगली संख्या 5, 3 5 15, 15 में से 15 गया 0। बच्चों यहाँ पे भी शेषफल 0 प्राप्त हो गया। तो इसमें भी हम लोगों ने देखा था बच्चों कि 1755 में अंकों को आपस में जोड़ देने पे संख्या 18 प्राप्त हुई थी और वो 3 से पूरी तरीके से विभाजित हो रही थी। तो 1755 भी 3 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, इसी तरीके से इसमें भी कुछ सवाल दे देते हैं, आप लोग प्रयास कीजिएगा। ठीक है, आइए, पहला 285, दूसरा 1653, तीसरा 8472, चौथा 12357 और पाँचवा 1067। बच्चों इन पाँचों में आप अंकों को एक दूसरे से जोड़कर जो उत्तर आएगा उसमें 3 से भाग करके देखिएगा। यदि आया हुआ उत्तर कट जाएगा तो यह संख्या भी स्वयं 3 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, आइए 4 के लिए देखते हैं। बच्चों संख्याएं जो 4 से पूरी तरीके से विभाजित होती हैं उनको पता लगाने के लिए हम उनके आखिरी 2 अंकों में 4 से भाग देते हैं। यदि वह आखिरी 2 अंक 4 से भाग देने पे पूरी तरीके से कट जाती हैं तो वो पूरी संख्या भी 4 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगी, यानी कि उनका शेषफल 0 प्राप्त होगा। तो 4 के लिए लास्ट 2 डिजिट्स
यानी कि अंतिम दो संख्याएं। चलिए उदाहरण देखते हैं। पहला 816 और दूसरा 11,572। ठीक है, आइए 816 को देखते हैं हम लोग। तो 8, 1 और 6। तो बच्चों यहाँ पे क्या लिखा गया है? लास्ट 2 डिजिट्स, यानी कि अंतिम दो संख्याएं। तो इनमें से अंतिम दो संख्याएं क्या हो गई? ये 16 हो गई। तो अभी 16 में हम क्या करेंगे? 4 से भाग देंगे। तो बच्चों 16 में 4 से भाग देने पे कितनी बार में जाएगा? आइए देखते हैं। 4 का 4, 4 दूना 8, 4 तिहाई 12 और 4 चौके 16, यानी कि 4 बार में 16 कट जाएगा। तो इसका मतलब ये 816 भी 4 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगी। आइए देख लेते हैं हम लोग। 816 भाग देंगे 4 से। ठीक है, आइए। तो 4 दूना के 8 माइनस करेंगे तो 0, फिर अगली संख्या। तो बच्चों अगली संख्या उतारने पे भी वो 4 से छोटी हो जा रही है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? हम अब 6 को भी हम एक साथ उतार रहे हैं, तो ये दो संख्याएं हो गई। तो कितना शून्य हो जाएगा? 1 शून्य। अब 4 चौके 16 माइनस करेंगे तो शून्य। बच्चों यहाँ पे शेषफल शून्य प्राप्त हो गया, यानी कि 816 4 से पूरी तरीके से विभाजित हो गया। ठीक है, आइए दूसरा वाला देख लेते हैं। क्या है? 11,572। अब इसके अंतिम दो संख्याएं देखिए, 72। अब 72 में 4 से भाग देंगे हम लोग। ठीक है, आइए देखते हैं। 4 का 4 माइनस करेंगे 3, अगली संख्या 2, 4 बटे 32 माइनस करेंगे तो ये पूरी तरीके से कट जाएगा। ये संख्या भी 4 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगी। आइए इसे भी एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं। दूसरी 11,572। आइए भाग देते हैं 4 से। 4 दूना के 8 माइनस 3 बचा, अगली संख्या 5, 4 बटे 32 माइनस करेंगे तो 5 में से 2 गया 3, 3 में से 3 गया 0, अगली संख्या 7, 4 9 36, 7 में से 6 गया 1, 3 में से 3 गया 0, अगली संख्या 2, 4 तिहाई 12, 12 में से 12 गया 0। यहाँ पे भी शेषफल शून्य प्राप्त हो गया, यानी कि 11,572 भी 4 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाता है। ठीक है, आइए कुछ प्रैक्टिस करने के लिए ले लेते हैं। पहला 1312, दूसरा 9,016, तीसरा 1,724, चौथा 18,784। ठीक है, आइए अब 5 के लिए देखते हैं हम लोग। बच्चों 5 के लिए तो बहुत ही आसान है। कैसे, मैं बताता हूँ। इकाई स्थान पे यानी कि वंश पर 0 या 5 होगा तो वो 5 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाए। आइए देख लेते हैं एग्जाम्पल। कोई भी संख्या ले लीजिए, जैसे कि 1080, दूसरा 1755। आइए इन दोनों को देख लेते हैं। बच्चों क्या कहा था मैंने? इकाई स्थान पर 0 या 5 होना चाहिए। तो 1080 में इकाई स्थान पर क्या है? 0 है, तो ये 5 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगी, यानी कि इसका शेषफल 5 से भाग देने में 0 आएगा। आइए देख लेते हैं हम लोग इसको। 5 से भाग देंगे तो 5 दूना के 10,
माइनस करेंगे तो शून्य शून्य, फिर अगली संख्या 8, तो 5 एकम 5, माइनस करेंगे 3, अगली संख्या शून्य, 5 छके 30। देखिए बच्चों, शेषफल हमें शून्य प्राप्त हो गया, पूरी तरीके से विभाजित हो गया ये 1755। बहुत ही आसान है 5 से पता करने के लिए। 5 3 15, माइनस करेंगे 2, फिर 5, 5 5 25, माइनस करेंगे शून्य शून्य, फिर अगली संख्या 5, 5 एकम 5, इसको भी माइनस करेंगे शून्य, और फिर से शेषफल शून्य प्राप्त हो गया। तो बच्चों, किसी भी संख्या के इकाई स्थान पर शून्य या 5 हो तो वो संख्या 5 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, आइए इस पर कुछ प्रैक्टिस करने के लिए दे देते हैं। पहला 9070, दूसरा 18565, तीसरा 985, चौथा 7005। ठीक है, आइए 6 के लिए देखते हैं। जो संख्याएं 2 और 3 दोनों संख्याओं से पूर्ण विभाजित हो सकती हैं, वही संख्या 6 से भी पूर्ण विभाजित हो जाएगी। ठीक है, जो संख्या 2 और 3 से विभाजित होती है। ठीक है, आइए एग्जाम्पल देखते हैं। 360 और दूसरा 1080। ठीक है बच्चों, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? जो संख्या 2 और 3 से विभाजित होती हैं। तो 360 को यदि हम लेते हैं तो बच्चों 2 से विभाजित होने के लिए मैंने क्या बताया था? इकाई स्थान पे 0 2 4 6 8 हो तो वो संख्या 2 से पूर्ण विभाजित हो जाएगी। तो यहाँ पे इकाई स्थान पे 0 है तो क्या होगी? 2 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, अब 3 के लिए क्या बताया था मैंने कि 3 से विभाजित करने के लिए हमें उनके अंकों को जोड़ देना है। तो कितना हो गया? 3 + 6, शून्य को जोड़ेंगे तो कोई फ़र्क नहीं होगा। तो कितना हो गया? 9। अब क्या 9 में 3 से भाग देने पर पूर्ण कटेगी? 3 तिहाई 9, यानी कि ये संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित होगी। तो जब 2 और 3 दोनों से विभाजित होगी तो 6 से भी विभाजित होगी। आइए देख लेते हैं हम लोग। 6 से भाग देकर इसमें 6 6 जा 36, माइनस करेंगे 0 0, अब एक 0 बच गया तो 6 0 जा 0। ठीक है, 360 भी 6 से पूर्ण विभाजित हो रही है। इसमें बच्चों 2 से पूर्ण विभाजित होने के लिए इकाई स्थान पे 0 भी है, और 3 से पूर्ण विभाजित होने के लिए 1 और 8 संख्याएं भी हैं जिनको जोड़ने के बाद 9 आएगा। ये 9 3 से पूरी तरीके से कट जाएगा, यानी कि 1080 भी 6 से विभाजित हो जाएगी। आइए देख लेते हैं। 1080, 6 से भाग देंगे इसमें, 6 एकम 6, माइनस करेंगे तो 4 बचेगा। अगली संख्या 8, 6 8 48, 48 48 पूरी तरीके से कट जाएगा। अब एक 0 बचा तो 6 0 जा 0। ठीक है, तो क्या होगा? 1080 और 360 ये दोनों संख्याएं 6 से पूर्ण विभाजित हो रही हैं। तो 6 के लिए जो संख्या 2 और 3 से पूर्ण विभाजित होती हैं, यहाँ पे पूर्ण मैं लिख देता हूँ, पूर्ण विभाजित होती हैं, यानी कि शेषफल उनका 0 होता है। ठीक है, आइए अब 7 के लिए देखते हैं। डिजिट्स एक्सेप्ट यूनिट प्लेस -2 इंटू लास्ट डिजिट।
इसका मतलब बच्चों इकाई स्थान को छोड़कर अंक माइनस 2 गुणे इकाई अंक। आइए उदाहरण में इसे समझते हैं। पहला 133 और दूसरा 273। आइए चेक करते हैं हम। पहले हम लेते हैं पहला 133। बच्चों मैंने क्या लिखा है, इकाई स्थान को छोड़कर अंक, यानी कि इकाई स्थान को छोड़कर कितना बचा 13, ठीक है। फिर माइनस 2 गुणे इकाई अंक, यानी कि ये जो इकाई अंक है इसमें 2 से गुणा कर देना है। अब इसको हल करते हैं हम लोग। 13 माइनस 2 तिहाई 6 कितना हो गया 7। अब ये जो संख्या आई, संख्या 7 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाती है, तो ये 133 भी 7 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगी। तो 7 में 7 से भाग देंगे तो एक बार में जाएगा, कट जाएगा पूरा, शून्य से ईश्वर आएगा, यानी कि 133 भी 7 से पूर्ण विभाजित होगा। आइए चेक करते हैं हम इसे। 133 किससे भाग देना है 7 से, तो 7 एकम 7, माइनस करेंगे 6, 3 बचा, फिर 7 नवा 63, पूरी तरीके से कट गया, शून्य से ईश्वर आ गया। आइए दूसरा देख लेते हैं 273। इकाई स्थान को छोड़ेंगे यदि तो 27 बच गया, माइनस 2 गुणे ये इकाई अंक। आइए 27 माइनस 2 तिहाई 6 कितना हो गया 21। अब 21 में 7 से भाग देंगे तो 7 तिया 21, माइनस करेंगे तो शून्य से ईश्वर, तो यानी कि 273 भी 7 से पूर्ण विभाजित हो जाएगा। आइए इसे चेक कर लेते हैं हम लोग। 7 से 273 में 7 तरीके 21, माइनस करेंगे 6 बचेगा, 3 उतारेंगे, 7 नवा 63, ये भी पूरी तरीके से विभाजित हो रही है। ठीक है बच्चों, आइए कुछ प्रैक्टिस के लिए दे देते हैं। पहला 273, दूसरा 329, तीसरा 595, चौथा 672। चारों संख्याओं को आप 7 से भाग करके देखिएगा, ये सारी संख्याएं 7 से पूर्ण विभाजित हो जाएंगी। आइए 8 के लिए देखते हैं। तो बच्चों जैसा हम लोगों ने 4 के लिए पढ़ा था कि आखिरी की 2 संख्याएं यदि 4 से पूर्ण विभाजित होती हैं तो वो पूरी संख्या भी 4 से पूर्ण विभाजित होगी। इसी तरीके से 8 के लिए दी गई संख्याओं की आखिरी 3 संख्याएं यदि 8 से विभाजित होती हैं तो वह संख्या भी पूरी तरीके से 8 से विभाजित होगी। ठीक है, यानी कि लास्ट 3 डिजिट्स अंतिम 3 संख्याएं। आइए एग्जाम्पल से हम लोग देखते हैं। पहला 1560, दूसरा 1728। ठीक है, आइए चेक करते हैं हम लोग इसे। क्या लिखा हुआ बच्चों, लास्ट 3 डिजिट्स, यानी कि अंतिम 3 संख्या है। तो 1560 में अंतिम 3 संख्या सिर्फ 560 हैं, तो 560 में 8 से भाग देंगे तो पूरी कटनी चाहिए। 8 सत्ते 56, माइनस 0 0, एक और शून्य बचा तो 8 0 0, शेषफल कितना बच गया, शून्य बच गया। तो जब आखिरी 3 संख्याएं 8 से विभाजित हो रही हैं तो पूरी संख्या भी 8 से विभाजित होगी। आइए चेक कर लेते हैं हम लोग। 8 से 1560 में 8 एकम 8, माइनस करेंगे 7, फिर 6 आएगा, 8 नवा 72, माइनस करेंगे तो 4 बचेगा, अगला शून्य, 8 बचे
40। तो बच्चों ये भी 8 से पूरी तरीके से विभाजित हो रही है। अब 1728 को चेक करते हैं। आखिरी 3 संख्याएं 728, 8 से भाग देंगे तो 8 9 72, माइनस करेंगे 0, बचा 8, 8 एकम 8, माइनस करेंगे 0, शेषफल 0 आ गया। यानी कि ये 1728 भी 8 से पूरी तरीके से विभाजित होगी। आइए चेक करते हैं। 1728 8 से भाग देंगे तो 8 दूना के 16, बचा 1 12, 8 एकम 8, बचा 4, फिर 1 और 8, 8 छके 48। तो ये भी पूरी तरीके से विभाजित हो रही है। तो बच्चों कितनी भी बड़ी संख्या हो, यदि उसके आखिरी 3 डिजिट यानी कि उसके अंतिम 3 संख्याएं यदि 8 से पूरी तरीके से विभाजित होती हैं तो वो पूरी संख्या भी 8 से विभाजित होगी। ठीक है, कुछ प्रैक्टिस करने के लिए होमवर्क दे देता हूँ। पहला 5256, दूसरा 9696, तीसरा 11624 और चौथा 6144। अब आइए 9 के लिए देखते हैं। बच्चों जैसा हम लोगों ने 3 के विभाजक के लिए पढ़ा था कि उनकी संख्याओं को आपस में जोड़ने पे जो संख्याएं प्राप्त होगी, यदि वह 3 से विभाजित होती है तो वह संख्या भी 3 से पूर्ण विभाजित हो जाएगी। इसी तरीके से 9 के लिए भी है कि सम ऑफ इट्स ऑल डिजिट्स, सम ऑफ इट्स डिजिट्स यानी कि उनके संख्याओं का योग। ठीक है, पहला 324, दूसरा 4725। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, सम ऑफ इट्स डिजिट्स यानी कि उनके संख्याओं का योग। तो 324 को लें तो 3 + 2 + 4 कितना हो जाएगा, 3 2 5 और 5 4 9, 9 आ गया। तो अब 9 क्या है, 9 से तो विभाजित होता ही है एक बार में। ठीक है, तो इस 9 से क्या होगा, 324 भी पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगा। आइए चेक कर लेते हैं हम। 9 से भाग देंगे 324 में। ठीक है, 9 3 27, घटाएंगे तो ये 12 हो जाएगा। 12 में से 7 गया 5 और ये 3 का 2 हो जाएगा, तो ये 0 हो गया। और बचा 4, तो 9 छके 54 माइनस तो 0 प्राप्त होगा। ठीक है, तो इसका भी शेषफल 0 आ गया, यानी कि 324 भी 9 से पूर्ण तरीके से विभाजित हो रहा है। अब 4725 के लिए देख लेते हैं। तो 4 + 7 + 2 + 5, आइए देखते हैं। 4 7 11, 11 2 13, 13 5 18। तो 9 से 18 में भाग देंगे तो ये तो 2 बार में कट जाएगा। ठीक है, तो बच्चों 4725 भी 9 से पूर्ण तरीके से विभाजित हो जाएगा। ये चेक करते हैं इसे। 9 4725, 9 पचे 45, 7 में से 5 गया 2, 4 में से 4 गया 0, आगे 2, 9 दूना 18, 12 में से 8 गया 4, 1 में से 1 गया 0, आगे 45, फिर 9 पचे 45, ये पूरा कट गया, हमें शेषफल 0 प्राप्त होगा। यानी कि 4725 भी 9 से पूरी तरीके से विभाजित हो रहा है। ठीक है, आइए प्रैक्टिस करने के लिए कुछ होमवर्क ले लेते हैं। पहला 729, दूसरा 1368, तीसरा 3645, चौथा 4968। तो बच्चों ये चारों संख्याएं 9 से विभाजित होती हैं या नहीं, इनकी संख्याओं को जब हम आपस में जोड़ेंगे
और उसका उत्तर जो आएगा यदि वह 9 से विभाजित हो जाती है तो यह संख्या भी स्वयं 9 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, आइए 10 के लिए देखते हैं। बच्चों 10 के लिए तो बहुत ही आसान है। ठीक है, इसमें बस हमें ये याद रखना है कि इकाई स्थान पे जब शून्य हो तो वो 10 से पूरी तरीके से विभाजित होगी। ठीक है, 0 एट यूनिट प्लेस, यानी कि इकाई स्थान पे शून्य होना चाहिए। कोई भी संख्या ले लीजिए, जैसे 100 ले लीजिए पहला, दूसरा 1360 ले लीजिए। इन दोनों को देखते हैं हम लोग, इकाई स्थान पर शून्य है दोनों में, तो ये 10 से पूर्ण तरीके से विभाजित हो जाएंगे। चलिए देख लेते हैं। 100 में भाग देते हैं 10 से, 10 से कम 10, माइनस हो गया शून्य, एक और शून्य बचा था, 10 शून्य या शून्य, ये भी हो गया। 1360 में 10 से विभाजित करते हैं, 10 कम 10, क्या बचा 3, 6, 10 तिहाई 30, 6 बचा शून्य, 10 छक्के 60, ये भी पूरी तरीके से विभाजित हो गया। तो बच्चों 10 से विभाजित करने के लिए बहुत ही आसान है, और 5 से विभाजित करने के लिए तो हम देख ही चुके हैं कि इकाई स्थान पर शून्य या 5 हो तो वो 5 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगी, और 10 के लिए सिर्फ शून्य होना चाहिए इकाई स्थान पे, तो वो 10 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, कुछ प्रैक्टिस के लिए होमवर्क ले लीजिए आप लोग। पहला 2350, दूसरा 1080, तीसरा 1720, चौथा 13560। ठीक है, आइए 11 के लिए देख लेते हैं। Sum of digits at odd place minus sum of digits at even place, यानी कि विषम स्थान की संख्याओं का योग माइनस सम स्थान की संख्याओं का योग। क्या होना चाहिए यहाँ पे? या तो 0 होना चाहिए या फिर 11 से विभाजित होनी चाहिए। ठीक है, आइए चेक करते हैं इसे। एग्जाम्पल पहला 143, दूसरा 462। ठीक है, आइए इसे चेक करते हैं हम लोग। क्या कह रहा है कि विषम स्थान की संख्याओं का योग माइनस सम स्थान की संख्याओं का योग या तो 0 होना चाहिए या फिर 11 से विभाजित होना चाहिए। ठीक है, तो आइए चेक करते हैं हम लोग। 143, तो विषम स्थान कौन कौन से हो गए? पहला और तीसरा, और सम स्थान कौन से हो गए? ये चौथा। ठीक है, तो विषम स्थान का योग हम निकालेंगे तो 1 और 3 को जोड़ेंगे तो 4, माइनस सम स्थान पे सिर्फ एक ही संख्या है, वो है 4। बच्चों कितना हो गया? 0 हो गया। जब ये 0 हो गया तो यह 11 से पूर्ण विभाजित होगा। ठीक है, आइए चेक कर लेते हैं। 143 किससे भाग देंगे? 11 से। 11 एकम 11, माइनस करेंगे 3 बचेगा, एक और 3, 11 3 जा 33, माइनस करेंगे 0 बच गया, शेषफल 0 यानी कि पूर्ण विभाजित हो गया। इसी तरीके से 462 विषम स्थान पे 4 और 2, सम स्थान पे सिर्फ 6, तो 4 और 2 6, माइनस सम स्थान पे 6, कितना हो गया? 0। तो ये भी 11 से पूर्ण विभाजित हो जाएगा, 462। ठीक है, 11 चौके 44, माइनस करेंगे 2 बचेगा, फिर ला 2, 11 दूना 22, इसका भी शेषफल 0 आ गया। तो बच्चों इन दोनों केस में हम लोगों ने क्या देखा
कि शून्य आ रहा है। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं जिसमें 11 या फिर 11 से विभाजित होने वाली संख्या कोई होती है। तीसरा 2728, ठीक है। आइए इसे चेक करते हैं। 2728 तो विषम स्थान पे पहला और तीसरा और सम स्थान पे 7 और 8, ठीक है। आइए चेक करते हैं इसे। पहले विषम स्थान के संख्याओं का योग, यानी कि 2 और 2 4 माइनस 7 और 8 15, कितना हो गया बच्चों? 11। बच्चों माइनस में और प्लस में हो उससे कोई यहाँ पे फ़र्क नहीं पड़ता है। यहाँ पे हमें बस ये ध्यान रखना है कि या तो शून्य आना चाहिए या तो 11 से विभाजित होने वाली संख्या उस जगह पे आनी चाहिए, ठीक है। तो देखिए 11 आया तो 11 से स्वयं विभाजित हो ही जाएगा एक बार में, यानी कि 2728 भी 11 से पूर्ण विभाजित हो जाएगी। आइए देखते हैं। 11 दूना के 22 माइनस करेंगे 5 बचेगा 2, 11 चौके 44, 8 बचेगा। अगला 8, 11 बटे 88 माइनस करेंगे 0 हो जाएगा। इसका शेषफल भी 0 आ जाएगा, यानी कि 2728 भी 11 से पूर्ण तरीके से विभाजित हो जाती है। बच्चों प्रैक्टिस करने के लिए कुछ होमवर्क दे देता हूँ। पहला 946, दूसरा 1331, तीसरा 1364, चौथा 8624, ठीक है। तो बच्चों एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। 2 से पूर्ण विभाजित होने वाली संख्याएं वही संख्याएं होती हैं जिनके इकाई स्थान पे 0, 2, 4, 6 और 8 होती हैं, ठीक है। 3 से विभाजित होने वाली संख्या वे संख्या होती हैं जिनके अंकों का योग करने पर जो संख्या प्राप्त होगी, अगर वह 3 से विभाजित होती है तो दी गई संख्या भी 3 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगी। 4 के लिए देखते हैं। 4 के लिए नियम ये था कि दी गई संख्या का यदि आखिरी दो संख्या 3 से विभाजित हो जाती है तो वो पूरी संख्या भी 4 से पूर्ण विभाजित हो जाएगी, ठीक है। 5 के लिए तो बहुत ही आसान था। यदि इकाई स्थान पे 0 या 5 हो तो वो संख्या भी पूरी तरीके से 5 से विभाजित हो जाएगी। 6 के लिए देखते हैं। 6 के लिए ये था कि जो संख्या 2 और 3 दोनों से पूर्ण विभाजित होती हैं वे संख्याएं भी 6 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाएंगी, ठीक है। आइए 7 के लिए दी गई संख्या के इकाई स्थान को छोड़कर वह संख्या लिखने के बाद इकाई स्थान की संख्या को दोगुना करके यदि घटाएं और जो संख्या हमें प्राप्त हो, यदि वह संख्या 7 से विभाजित होती है तो दी गई संख्या भी 7 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगी, ठीक है। आइए 8 के लिए क्या था। 8 के लिए ये नियम है कि अंतिम 3 संख्याएं 8 से पूरी तरीके से विभाजित होनी चाहिए। यदि अंतिम 3 संख्याएं पूरी तरीके से विभाजित होती हैं तो दी गई संख्या भी पूरी तरीके से 8 से विभाजित हो जाएगी, ठीक है। 9 के लिए देखते हैं। 9 के लिए नियम और 3 के लिए नियम दोनों के लिए सेम नियम है, और वो क्या है कि उनके संख्याओं का योग, यदि उनके संख्याओं का योग 3 से विभाजित होता है तो वो संख्या 3 से विभाजित होगी, और यदि उनकी संख्याओं का योग 9 से विभाजित होता है तो दी गई संख्या भी 9 से ही विभाजित होगी, ठीक है। 10 के लिए सबसे आसान था, इकाई स्थान पे 0 होना चाहिए, ठीक है। 11 के लिए नियम थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, तो इसको हम थोड़ा समझेंगे तो आराम से हो जाएगा। तो बस थोड़ी सी याद करने की और प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। और ये क्या है कि विषम स्थान की संख्याओं का योग माइनस सम स्थान की संख्याओं का योग यदि 0 या 11 से विभाजित होने वाली संख्या प्राप्त होती है तो वह दी गई संख्या भी 11 से पूर्ण तरीके से विभाजित हो जाएगी। तो बच्चों ये जो विभाज्यता का नियम है ये हमारे लिए समय बचाने के लिए, कभी कभी बड़ी बड़ी संख्याएं हमारे सामने आ जाती हैं और हम पता नहीं कर पाते हैं कि ये संख्या किस तरीके से विभाजित होगी या नहीं, और अगर हमें नहीं पता होता है तो उस केस में हम क्या करते हैं कि हम हर संख्या से एक एक बार ट्राई करते हैं जिसमें हम लोग का समय जाता है। और बच्चों इसका सबसे ज़्यादा प्रयोग हमारे भागविधि में प्रयोग आता है, एलसीएम यानी कि लघुत्तम समापवर्तक निकालने में, और एचसीएफ यानी कि महत्तम समापवर्तक निकालने में प्रयोग आता है, ठीक है बच्चों मैंने सारे संख्याओं के साथ साथ कुछ होमवर्क भी दिया है, उसी नियम के आधारित पे उस क्वेश्चन को लगाने की कोशिश कीजिएगा। यदि नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ लीजिएगा, मैं उसे फिर से समझा दूंगा, ठीक है। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही।
तो बच्चों यदि ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब इस चैनल को ज़रूर कर लीजिए। मैं आगे भी और भी बहुत सारे वीडियोस लाते रहूँगा सभी क्लासों के लिए। ठीक है, धन्यवाद।